रामैया डोसा की दुकान और रंगैया समोसा की दुकान लगाकर बाजार में एक दूसरे के सामने कई साल से दुकान लगाकर चला रहे हैं। अब इन दोनों की एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं जमती। रंगैया को हमेशा जलन होती थी कि रामैया उससे ज्यादा कमा रहा है। और इतना ही नहीं, हमेशा कोई ना कोई बात पे रामैया से लड़ते रहता है रंगैया। ऐसे उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा नफरत था। एक दिन शहर में पढ़ रहे रामैया का बेटा रमेश घर आता है। अगले दिन वो अपने पिता के बाजार में लगी दुकान के पास आता है। वहाँ चल रही व्यापार को देख रमेश अपने पिता से ऐसे कहता है, पापा, आप हमारे दुकान में ज्यादा ग्राहक लाकर ज्यादा पैसा कमाने के मार्ग नहीं सोचते हो क्या? अब जितना मेरा सोच है उसी में चल रहा है बेटा। जितना भी मेहनत करूं वही कमाई मिल रही है। पापा, मेहनत से नहीं, चालाकी से कमाए जाते हैं पैसे। शहर में इसी डोसा को दुगने दाम में बेचते हैं, पता है आपको? अब शहर के दाम में यहाँ कैसे बेचेंगे बेटा? अगर दाम बढ़ा भी देना तो कोई भी खाने नहीं आएगा। पापा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शहर के दामों में यहाँ बेचे, बल्कि ये कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ करे कि शहर का लाभ हमें यहाँ मिले। तुम्हारा इरादा मुझे समझ में नहीं आ रहा बेटा, थोड़ा समझा दो। आपको समझाना नहीं, करके दिखाऊंगा, ऐसे कहता है रमेश। रामैया देखते ही रहता है कि रमेश कह क्या रहा है। और इतने में रमेश उनके दुकान के बाहर एक बोर्ड डालता है। उस पे लिखता है कि हमारे दुकान में जो भी ये स्पेशल डोसा खाएगा उसको 10 साधारण डोसा फ्री में मिलेंगे, और जो भी डोसा आप खाओगे उसके भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। पर अगर स्पेशल डोसा खा नहीं पाए तो 10 डोसा का पैसे देना होगा, ऐसे लिख देता है। बोर्ड पे जो लिखा उसने वही बाजार में जोर से चिल्लाकर सबको सुनाता है। ये सुनकर बहुत लोग खुशी के मारे उनके दुकान पहुंच जाते हैं स्पेशल डोसा खाने। स्पेशल डोसा खाने के लिए मैं तैयार हूँ। नहीं नहीं, मैं तैयार हूँ। ऐसे सभी आपस में बहस करते हैं। तब रमेश उनके दुकान के बगल में एक बड़ा सा टेबल और चेयर लगाकर जो भी इस प्रतियोगिता में शामिल होना चाहते हैं उनको एक के बाद एक इस कुर्सी पे बैठना होगा, ऐसे कहता है। उसके बाद ठीक उस टेबल के जितना बड़ा डोसा वो बनाकर वहाँ लाता है और उस कुर्सी में बैठे आदमी के सामने पेश करता है। वहाँ मौजूद सारे लोग यही सोचते रहते हैं कि वो आदमी उस डोसा को खा पाएगा कि नहीं। आधा डोसा